तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर आज तक जितने लोग भी आए, किसी को हुकूमत वरासत में नहीं मिली है। सिर्फ फौजी डिक्टेटर मुशर्रफ हो या ज़िया-उल-हक को या अयूब खान हो, वो 10-10 साल पूरे करने में कामयाब हुए, वरना सियासी लोग आते रहे और जाते रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आईं, उनके साथ साजिशें भी होती रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बीमारी के आलम में रोड के ऊपर जहां उनकी गाड़ी ख़राब हुई या पेट्रोल ख़त्म हुआ, वहां उनकी बहन तरसती रही कि कोई गाड़ी वाला उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाए। इसी तरह लियाकत अली खान, उसको भी गोली लगी। अयूब खान, वो भी ऐसे ही गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसे भी शहीद किया गया। हत्ता के मुशर्रफ की हुकूमत आई, उसको भी आपने देखा। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत, उसका अंजाम भी हमसे मख्फी नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, वो भी हमारे सामने है नक्शा सारा। तो ये हुकूमतें आनी जानी हैं, आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन कोई भी हुक्मरान बावला नहीं हुआ। किसी हुक्मरान को भी ऐसा नहीं लगा कि अब हुकूमत चली गई है, अगर मैं वापस ना आया तो हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है या मर जाएंगे। लेकिन इस बार देखने में आया है कि इमरान खान की हुकूमत गई और इमरान खान ने इस तरह वावेला शुरू कर दिया है जैसे दोबारा उसको हुकूमत कभी नहीं मिलेगी। जबकि असूल जमहूरी जो लोग हैं, उनका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर हुकूमत चली गई और जदोजहद जारी रखो और दोबारा हुकूमत में आने का मंसूबा बनाओ। इसी तरह अब हर तरफ उसका ये हाल है कि वो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा कह रहा है, कभी इनके लिए ऐसे गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो जमहूरी ताकतें हैं, जो जमहूरी शख्सियात हैं। पाकिस्तान में मुकदमात का बढ़ना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ जिसके मर्जी आप मुकदमा बना सकते हैं। किसी पर गाय चोरी का मुकदमा बन जाता है, किसी पर मुल्क दुश्मनी का मुकदमा बन जाता है, किसी पर, यानी जो हुकूमत या पुलिस चाहे या हुक्मरान चाहें वो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और बाद मुकदमा तजलील करने के लिए इस किस्म के होते हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी उनकी सफाई देता रह जाता है। तो मेरा ये मशवरा है कि कम से कम इमरान खान को हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए, ना कि बुखलाहट का शिकार हो जाए और दिमाग जो है वो पंजाबी में कहते हैं दिमाग हिल गया है, दिमाग ना हिल जाए। मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। मसलन बच्चे खेल रहे थे और बच्चे खेलते खेलते एक कमज़ोर बच्चा था, सबसे छोटा बच्चा, उसे एक वो गड़वी बोलते हैं पंजाबी में, बर्तन, सिल्वर का बर्तन होता है, वो मिल गया। लेकिन वो पुराना उस वक्त की बात है जब बड़े सगीर पाको हिंद में सिख, हिंदू, मुसलमान सब इकट्ठे रहते थे। तो उस वक्त ये सिस्टम था कि ज़मीन में दबा दो, जेवर दबा दो, पैसे दबा दो, अशरफियाँ दबा दो। इसी तरह उसे भी एक गड़वी मिली जो अशरफियों से भरी थी, मगर वो कमज़ोर बच्चा था। उसने सोचा कि ये गड़वी अभी मुझसे छीन लेंगे ये दूसरे लड़के जो साथ खेल रहे हैं। तो कमज़ोर बच्चे ने बहाना बनाकर करीबी एक तालाब था, तालाब पर चला गया और तालाब पर बैठकर उसको ऐसे ही धोने लग गया कि ये समझेंगे कि कुछ भी नहीं, गंदी सी गड़वी है और वो धो रहा है। वो धोते धोते बच्चा था, उसके हाथ से स्लिप हो गई और वो पानी में गिर गई। अब पानी बहुत गहरा था। उसने सोचा कि अब क्या करूं। अब उसने उसका ध्यान रखा कि मैं निशानी लगा के रखता हूं, अपने वालिद को बताऊंगा
कि मेरी गड़वी यहाँ गिरी है। जब पानी में निशानी लगा के वो इधर कहता रहा ऐथे डिगी ऐथे डिगी ऐथे डिगी ऐथे डिगी, लेकिन उसकी आंख झपकी और उसने देखा कि वो निशान जो जहाँ उसने निशानी लगाई थी वो उसकी ओझल हो गया। अब उसने 2 जगह को मुंतखब कर लिया, कहने लगा ऐथे डिगी या ओथे डिगी, ऐथे डिगी या ओथे डिगी। वो इसी तरह शाम तक करता रहा। जब शाम हो गई तो इतनी देर में उसका दिमाग जो था वो भी चल गया और वो घर गया और घर जाके भी कहता है ऐथे डिगी ओथे डिगी ऐथे डिगी ओथे डिगी। और वालदा ने पूछा कि इसको क्या हुआ है, लेकिन वो किसी को बताने के काबिल नहीं, बता ही नहीं रहा। जब डॉक्टरों ने उसे वापस ले गए, अपने किसी डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इसको इसके हम उम्र बच्चों में छोड़ो, ताकि ये जो है असल हकीकत उनको बताएगा, हमें नहीं बता सकता। लिहाजा वो जिस जगह खेला करते थे उसी जगह बच्चे को भेज दिया उन बच्चों में, और बच्चों को समझा दिया गया कि इससे पूछो कि ये ऐथे डिगी ओथे डिगी इसका मसला क्या है। तो उसने क्या किया, बच्चों ने जब पूछा तो वालिद और डॉक्टर एक झाड़ी की ओट में छुप कर बैठ गए। जब बच्चों ने पूछा तो उसने दोबारा वही कहानी रिपीट कर दी। उसी तरह बताया कि इधर से एक गड़वी मिली थी, उसमें शर्फियाँ भरी हुई थी, मैंने डर के मारे वो तालाब में धोने चला गया था, और जब धोने लगा ऐथे डिगी ओथे डिगी ऐथे डिगी ओथे डिगी। जब बाप ने झाड़ी की ओट में सुना कि मेरे बेटे को शर्फियों की भरी एक बर्तन मिला है, तो वो भी दिमागी तौर पर हिल गया। अब वो झाड़ी की ओर से उठा और बाप कहने लग गया तू तोड़ क्यों गया, तू तोड़ क्यों गया, तू तोड़ क्यों गया, तू तोड़ क्यों गया। अब बेटा कह रहा है ऐथे डिगी ओथे डिगी, बाप कह रहा है तू धोने क्यों गया, तू धोने क्यों गया। यानी एक को सही कराते कराते 2 खराब हो गए, जब दोनों का दिमाग हिल गया। अब बात यह है कि यहाँ भी पता नहीं किस किस का दिमाग हिल गया है हुकूमत के जाने के बाद। तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और हमें हर उस पॉलिसी पर काम करना चाहिए जो मुल्क की मुफादात के लिए बेहतर है। हमें अपनी कुर्सी के लिए हुकूमत के साथ साजिशें नहीं करनी चाहिए। हुकूमत आनी जानी चीज़ है। अगर आपके अच्छे काम हुए, अच्छा काम किया आपने अगर, तो नेक्स्ट अगली दफ़ा आप आ सकते हैं। लेकिन आपका तरीक़ाकार आपको भी पता है कि आपने जो कुछ किया है, जिनके कंधों पर बैठकर आपने हुकूमत की है, आपको असल में वो आसार नज़र नहीं आ रहे शायद। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी हुकूमतें, आप पीपल्स पार्टी को देखें, बेनज़ीर की दौर देख लें, कभी हार गए कभी जीत गए। जुल्फ़िकार भुट्टो का भी मतलब आपने दौर देखा है। उसके अलावा आप मुशर्रफ के इलेक्शन देखें, आला फौजी डिक्टेटर था। इसी तरह जो भी गया, नवाज शरीफ को देख लें। नवाज शरीफ एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट में ये सारी हुकूमतें अपनी तरफ से ख़त्म कर दी थी, लेकिन वो फिर वही जिंदा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ किया था। पीपल्स पार्टी को एक अपनी तरफ से इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी आज भी जो लोग उसके साथ मुंसलिक हैं वो उनको जियाले कहते हैं, और सबसे मजबूत वो इस तरह खड़े हैं जैसे उनके ईमान का हिस्सा है पीपल्स पार्टी। तो इसी तरह हमें कुछ करना चाहिए। और आप अगर मुफाद परस्तों का टोला लेके मतलब चले थे, वो मुफाद परस्त अपने मुफाद पूरे करके उनकी तारीख बताती है कि जहाँ से उनको मुफाद मिलते हैं वहीं पे वो होते हैं। अब वो एक एक करके चले जाते हैं, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये आपका कसूर है कि आपने अपने नजरियाती कारकुन जो थे उनको नज़रअंदाज किया, और जब माहौल बना तो आपने सरमायादारों को, दौलतमंदों को अपने साथ मिला लिया और नजरियाती लोगों को छोड़ दिया, जो कुर्बानियाँ देने के आदी होते हैं, या जो कुर्बानी देते हैं, या जिनको अकीदत होती है पार्टी के साथ, वो आपके पास नहीं है। उनको आपने नज़रअंदाज किया। जब आपका दौर इक़्तिदार आया 4 साल में आपने उनको पूछा तक नहीं है। हर शहर में तकरीबन आपने ढूंढ ढांड के कद्दावर शख्सियतें अपनी तरफ से लेकर आए और नजरियाती कारकुनों को नज़रअंदाज किया। आपके कारकुन, आपके जो कारकुन थे, जो एक टांगे की सवारियां लेकर निकले थे, उनको आपने नज़रअंदाज किया है। आप अपनी तारीख देखें और अपने बंदों को देखें जो आपने अपने गिर्द बैठाए हुए थे।
कि क्या इनमें वो लोग हैं जो नजरियाती कारकुन थे, जिन्होंने इस आपको आपका साथ दिया और हमेशा के लिए साथ दिया? नहीं है। मुझे सियालकोट के मुताबिक पता है, यहाँ एक उमर माहिर था, आज भी है, उसको आपने बिल्कुल उसकी परवाह नहीं की और आखिर में आके वो चामचूस उसको ऐसे कहा जेल तुझे ये ओहदा दे देती है। ऐसा नहीं होता। हमेशा कौन से लोगों को आपने वजारतें दी? आप गौर करें, क्या वो आपके नजरियाती कारकुन थे? नहीं थे। वजारतों के मजे उन्होंने लिया। नजरियाती कारकुन जो थे वो भटकते रहे। आज भी तकरीबन आपका जो नजरियाती कारकुन था उसको इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि नजरियाती कारकुन बाज़ औक़ात गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो इन्वेस्टर नहीं बन सकता। तो अगर ये इन्वेस्टर, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है वो मज़े करे, जब अरूज पे आएगी हुकूमत तो वो अपना माल दिखाएगा और माल दिखा के अब पार्टी में आ जाएगा। तो ये जुआ है, ये तो जुआ खेलना होता है। तो आप बड़े नजरियाती बन के आए थे, बड़े बांगो बाला दावे करके आए थे, तो आपने भी तो वही काम किया है ना। तो लिहाजा सुकून करें, अमन करें और इंतज़ार करें, इलेक्शन का इंतज़ार करें, इलेक्शन के लिए मेहनत करें, ना कि हुकूमत को गिराने की मेहनत करें। ये साजिशें, पहली बात तो ये कामयाब होने वाली नहीं है। 1 साल का टाइम है, 1 साल में आप क्या करेंगे? सॉरी। दूसरी बात यह है कि इस तरह होगा भी कुछ नहीं। तमाम अदारे मौजूद हैं और ऐसे अदारों की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये तोड़ फोड़, ये हुकूमत कभी धरनों से हुकूमत नहीं गई किसी की आज तक। बड़े बड़े धरने हुए, पीपल्स पार्टी आपसे बड़ा धरना कर लेती है, नून लीग ने बहुत बड़ा धरना दिया है, तारुल कादरी साहब हैं वो भी धरने देते हैं, सारे लोग धरने देते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं जाती। तो लिहाजा मेहनत करें, इलेक्शन में जाए, इलेक्शन में सीटें जीत कर आए। और अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं वो आपको भी पता है, वो इस कौम को भी पता है, तो लिहाजा उन कामों की बदौलत वोट आएंगे या वोट ज़ाया होंगे। खुदा हाफ़िज़।